कबीर परमात्मा के नाम से समाज में पाखंड फैलाने वाला फर्जी गुरु रामपाल के चेले का और एक वीडियो मिला, तो आइए पहले उसे देखते हैं। जी देखिए, आज पूरे भारतवर्ष में जो हमारा हिंदू समाज है वो वेद और गीता और पुराण इसके आधार से बताता है कि वो परमात्मा निराकार है। ये नाटक करने वाले सभी रामपाली है। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सबसे ऊपर एक लोक है, उसका निर्माण ब्रह्म ने किया जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। अब जो ब्रह्म है वह शक्ति के साथ विराजमान है, दुर्गा जी के साथ रहते हैं दोनों। ये देखिए यहाँ पे फोटो भी है, काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा। अरे झूठा व्यक्ति, ये शिव जी की फोटो है। ये काल कहाँ है भाई? तुम्हारे पाखंडी गुरु ने यही सिखाया तुम्हें, खुद तो कुछ भी नहीं जानते। और इनका जो पाखंडी गुरु रामपाल है, उसका गुरु कौन है? जो काल है वही शंकर है। चरितम देवदेवस्य महादेवस्य पावनम अपारम परमोदारम चतुर्वर्गस्य साधनम। देवादिदेव महादेव का ये परम पवित्र रचित चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि प्रदान करने वाला है। ये अत्यंत उदार है तथा इसकी उदारता का कोई पार नहीं है। रामपालियों समझो, जो काल है, ब्रह्म है, जो शंकर है, जो शक्ति है, ये सब उस परम तत्व का ही नाम है जो तुम्हारे उस पाखंडी गुरु को नहीं पता। इसीलिए तो काल के जाल में फंस गया ना। तुम भी बहुत जल्द फंसोगे, ठीक है? तो जिसका गुरु ही पाखंडी है उसको हर जगह काल ही काल दिखाई देगा। एक परमात्मा है तो कौन? कबीर परमात्मा। ये रामपाल के चेले कभी तो चले जाएंगे बाइबल में, कभी चले जाएंगे कुरान में, कभी हमारे भगवत गीता में, और कभी चले जाएंगे हमारे पुराणों में। देखो ये तो काल है, परमात्मा कौन है? वो तो कबीर है। आइए मैं पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ क्या है देखिए। ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वो परम निर्वाणीय क्षेत्र का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया प्रियतम रूप काशी और शिव जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। इसीलिए विद्वान पुरुष उसे अभिमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वो क्षेत्र आनंद का हेतु है। तो रामपाल के चेलो देखो, ऐसा है, तुम्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलेगी, ठीक है? ब्रह्म सर्वव्यापक है, वो एक स्थान में नहीं रहता, वो हमारे यहाँ भी है, ठीक है? इसीलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद बन रखा था, उसके बाद वो अभिमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोक में सबसे अधिक सुंदर था। शिव जी परमेश्वर ही है, जो तुम्हारा कबीर परमात्मा नहीं हो सकता। जिस कबीर परमात्मा को ये स्थापित करना चाहते हैं, समाज के ऊपर थोपना चाहते हैं, वो कबीर परमात्मा ना तो कुरान में है, ना बाइबल में है, और ना ही हमारे सनातन ग्रंथों में है। परंतु रामपाल के चेले जबरदस्ती कहेंगे कि नहीं, यहाँ तो कबीर परमात्मा है। अरे पाखंडियों, सुधर जाओ। आई विल नॉट एग्री दिस कॉन्सेप्ट। हमारे बाइबल में और हमारे पूरे क्रिश्चियनिटी में कहीं इसका कोई तथ्य और प्रमाण नहीं है कि गॉड इज इन फॉर्म, परमात्मा साकार है। परमात्मा परमेश्वर निराकार है। गॉड इज फॉर्मलेस। और आपको और प्रमाण दिखाएंगे जो आप देख के दंग रह जाओगे। ये आप देखिए, हर एक पंथ मजहब से इन रामपालियों को खुजली है। इसके यही उत्पत्ति है 218 3.14 इसमें लिखा है नंबर 8 में। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। अब बताइए, परमेश्वर जो है यहोवा परमात्मा, वो दिन के ठंडे समय वाटिका में घूमता फिरता भी था और निराकार भी है। बताओ क्या ये हो सकता है कहीं? और इसी बाइबल का ज्ञानदाता कौन है? कबीर परमात्मा। और एक पादरी ऐसा है जिसका नाम है विकास मसीह, वो भी कहता है कि हमारी भगवत गीता में उनके इजराइल देश का गॉड यहोवा है। आइए उसे भी सुनिए। अर्जुन के अनुभव को जब उसने श्री कृष्ण से कहा, मैं पापी हूँ और मेरे पाप को कौन छुड़ाएगा?
मेरे पाप से कौन मेरी रक्षा करेगा। मैंने आपको बताया कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतम तत् साधनम प्रशासति शाश्वतम। अर्जुन, तुम उस परमेश्वर के पास जाओ जो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। तुम्हारे पाप कौन क्षमा करेगा? वो परमेश्वर जिसके अनुग्रह से तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। ये है 18 का 62। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। कोई काला के फिर कहेगा कि यहाँ तो परमात्मा गरीब है। देखिए, इन पादरियों में और रामपालियों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही है। मैं हर समय इस पादरी को सुनता हूँ, ये क्या करते हैं, हमारे श्लोकों को अपनी व्यक्तिगत ढंग से पढ़ देते हैं। इसका अधिकार आपको कहाँ से मिल गया कि हमारे शास्त्रों के श्लोकों को आप अपनी व्यक्तिगत ढंग से पढ़े और लोगों से ये कहें कि ये तो यहोवा परमेश्वर है। जिस तरह से रामपालियों ने कहा, रामपाल कहता है कि ये तो कबीर परमात्मा है, उसी तरह से ये पादरी भी कह देते हैं। तो इन दोनों में क्या फर्क रहा भाई, ये दोनों तो एक ही है ना। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।